तो हम लोग अभी चेन आइसोमेरिज पढ़े थे, है ना। तो चेन आइसोमेरिज में क्या होता है कि आइसोमर को डिफरेंट स्केलेटल रहता है। आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्केलेटल। किस केस में? चेन आइसोमेरिज में। चेन आइसोमेरिज में आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्केलेटल ऑफ कार्बन एटम। चेन आइसोमेरिज में क्या होता है कि जो आइसोमर होता है वो डिफरेंट स्केलेटन होता है आइसोमर के पास, डिफरेंट स्केलेटन ऑफ कार्बन एटम, मतलब चेन में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज। पोजीशन आइसोमेरिज में क्या होता है, जो आइसोमर्स होता है, आइसोमर्स हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। मतलब चेन तो सेम ही होता है, चेन में कोई डिफरेंस नहीं होता, चेन सेम रहेगा। मतलब स्केलेटन जो होता है कार्बन एटम का वो सेम होगा, कार्बन एटम का स्केलेटन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। उसके बाद कार्बन चेन का जो स्केलेटन बना हुआ, कार्बन का जो स्केलेटन बना हुआ है वो भी सेम होगा। डिफरेंट क्या होगा? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल जाएगा, या अनसैचुरेशन जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बदलेगा, लेकिन स्केलेटन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। कार्बन एटम का जो स्केलेटन होगा वो सेम रहेगा। चेन आइसोमेरिज में डिफरेंट स्केलेटन होता है, इसमें स्केलेटन सेम होगा। जैसे हम लोग लेते हैं कि एग्जाम्पल, ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा ब्यूट, है ना। एक पहला कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 ENE, ये हो गया ब्यूट 1 EN। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, पहला कार्बन पर ही है ये, इसका 1 2 3 4, तो फर्स्ट कार्बन पर ही है डबल बॉन्ड, इसलिए हो गया। और 4 कार्बन का हो गया ब्यूट, और फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 हो गया पोजीशन, और डबल बॉन्ड के चलते ही है ब्यूट 1 EN। और देखो 4 कार्बन का ही रहेगा, स्केलेटन भी सेम रहेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा ब्यूट 2 EN, ठीक है। कार्बन नंबर 1 2 3 4, अभी डबल बॉन्ड कहाँ है? सेकंड कार्बन पर, 1 2, सेकंड कार्बन पर। तो कितना कार्बन है? ब्यूट है होगा, क्योंकि 4 कार्बन है, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है? सेकंड कार्बन पर। और कौन सा डबल बॉन्ड है? EN। तो देखो दोनों में स्केलेटन सेम है कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, ये भी 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, दोनों का चेन स्ट्रेट है। 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, दोनों का स्केलेटन भी सेम है, ठीक है। लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इसमें फर्स्ट कार्बन पर है, इसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर है, ठीक है। ये हो गया पोजिशनल आइसोमेरिज, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज। दोनों का जो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 3 हो गया, 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है। दोनों का स्ट्रक्चर, यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं है, स्ट्रक्चर भी दोनों का सेम है। डिफरेंट क्या है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड।
पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सिर्फ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट है, बाकी सब कुछ चेंज सेम है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये हो गया पोजिशनल आइसोमेरिज्म। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा ड्यू टू द डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप भी लेते हैं, तब समझ में आएगा। तो हम लोग 4 कार्बन का ही एक ले लेते हैं। दूसरा ये हो गया हमारा C4H8 का पोजिशनल आइसोमेरिज्म हमने दिखा दिया। अब हम लोग लेते हैं अल्कोहल, 1 2 3 4 5, ठीक है। अल्कोहल हो गया। ठीक है, ये इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 जो है ये कार्बन नंबर 1 हो क्योंकि आप फंक्शनल ग्रुप है। 2 3 4 5 ये हो गया हमारा पेंटेन। पेंट हो गया, सारा सिंगल बॉन्ड है इसमें, इसलिए AN लगा। और इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है फर्स्ट कार्बन पर, इसलिए OL लगा 1OL। ये हो गया पेंटेन 1OL, पेंटेन 1OL हुआ ये, ठीक है। अब 5 कार्बन का फिर अरेंजमेंट देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम OH ग्रुप देंगे। कार्बन के चेन में कोई डिफरेंस नहीं है। कार्बन का जो स्केलेटन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में स्ट्रेट है, ठीक है। दोनों का चेन तो एकदम सेम है, चेन में कोई डिफरेंस नहीं है। स्ट्रेट चेन, जो भी स्ट्रेट चेन। तो डिफरेंस क्या हो रहा है देखो, तो दोनों का जो है स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो एटम का है वो सेम है। तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। इसमें OH ग्रुप जो है फर्स्ट कार्बन पर है, इसमें OH ग्रुप जो है सेकंड कार्बन पर आएगा। 1 2 3 4 5, इसमें OH जो है सेकंड कार्बन पर है और इसमें OH जो है फर्स्ट कार्बन पर है। इसका नाम हो जाएगा, इसमें भी 5 कार्बन है, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN लगेगा। और उसके बाद जो है सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप है, तो ये हो गया पेंटेन 2OL, ठीक है। एक और इसका अरेंजमेंट हो जाएगा अभी, ठीक है। अभी देखो और एक अरेंजमेंट हो जाएगा 5 कार्बन का। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम OH ग्रुप दे देंगे, ठीक है। अब ये भी देखो, ये हो गया पेंटेन, ये कार्बन नंबर 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। हो गया पेंट, 5 कार्बन है, पेंट हो गया। सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है कार्बन में, इसलिए AN लगेगा। और उसके बाद थर्ड कार्बन पर ये OH ग्रुप है, तो 3OL, ठीक है। अब तीनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12O, C5H12O, ठीक है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O है। 1 2 3, ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O है। 1 2 3, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H12O। तीनों का जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो भी सेम है। इसमें भी स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन 5 कार्बन का है, इसमें भी स्ट्रेट चेन 5 कार्बन का है, इसमें भी स्ट्रेट चेन 5 कार्बन का है। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? पोजीशन ऑफ OH ग्रुप।
इसमें OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर है, इसमें OH ग्रुप सेकंड कार्बन पर है, इसमें OH ग्रुप थर्ड कार्बन पर है, यानी डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसलिए ये तीनों जो है फंक्शनल आइसोमर टू ईच वन अनदर है। ये तीनों को क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर ऑफ वन अनदर। ये दोनों क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर, है ना। और ये हो गया, है ना। ठीक, और ये दोनों ये है, ठीक है। ये हो गया फंक्शनल, ये हो गया फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर, क्योंकि सिर्फ डिफरेंस है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये तीनों भी फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि ये तीनों जो है, तीनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह के फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, हम यहाँ पर अभी फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोल रहे थे। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म स्लिप ऑफ टंग हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोल रहे थे। पोजिशनल आइसोमर हुआ ना ये दोनों, क्योंकि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट है तो पोजिशनल आइसोमर हुआ। दिस टू आर पोजिशनल आइसोमर टू वन अनदर, ठीक है। अगेन दिस थ्री आर पोजिशनल आइसोमर टू वन अनदर। पोजिशनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर नहीं, है ना। that there was ठीक है, स्लिप ऑफ टंग, so they are with me, okay। these are the पोजिशनल आइसोमर टू ईच अदर, और ये दोनों हो गया पोजिशनल आइसोमर टू ईच अदर। तो ये दोनों जो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म का दिया हुआ है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ओके। अब हम लोग जो है तीसरा जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी सेम होता है, ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, जैसे ये दोनों एग्जांपल लिए हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6। दोनों का देखो अरेंजमेंट भी सेम है, स्ट्रेट चेन ऑफ 4 कार्बन, स्ट्रेट चेन ऑफ 4 कार्बन, दोनों में कार्बन का जो स्केलेटन है वो भी सेम है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। डिफरेंस क्या है दोनों में? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड है दोनों। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड है, सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों का नाम डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा CH2 CH CH CH2, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड है, दिखा देते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? इधर से भी पहला कार्बन पर डबल बॉन्ड, इधर से भी पहला कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो जिधर हो उधर मन हो उधर से गिनो, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो गया? ब्यूटेन, ब्यूट हो गया, ब्यूट हो गया, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, ब्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन 2 डबल बॉन्ड है, यानी अनसैचुरेशन है, तो EN लगेगा। कहाँ कहाँ पर अनसैचुरेशन है भाई? कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 3 पर, तो 1 3, कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 3 पर भी डबल बॉन्ड, 2 बार डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन दोनों जगह डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1 3 डाई, डाई मतलब 2 बार, और क्या चीज है भाई 2 बार? डबल बॉन्ड है, तो क्या हुआ? ENE, ब्यूट 1 3 डाइन,
ब्यूट 13 डाई ENE, ये हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है, तो साथ में देखो हम IUPAC नेम भी डिस्कस करते जा रहे हैं, तो दिमाग लगा के जरा पढ़ाई करें। ठीक है, इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड, ये C हो गया, फिर ये CH2, फिर ये हो गया CH3, कंडेंस फॉर्मूला। अब इसका जरा नाम देखो, नाम क्या होगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इसको प्रीफर करेंगे, इधर कार्बन नंबर 1 2 3 4। ठीक है, तब इसमें भी 4 कार्बन है, तो हो गया ब्यूट। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, YNE। तो ये है ब्यूट 13 डाई ENE और ये है ब्यूट 1YNE। दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट सेम है, यानी कार्बन का जो स्केलेटन है, कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो सेम है, कार्बन का अरेंजमेंट दोनों में सेम है, स्ट्रेट चेन ऑफ 4 कार्बन, स्ट्रेट चेन ऑफ 4 कार्बन, स्केलेटन सेम है एकदम। ठीक है, तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट सिर्फ है कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें फंक्शनल ग्रुप 2 डबल बॉन्ड है और इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, इसलिए ये दोनों फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर हुआ। ठीक है, आई बात समझ में। एक एग्जाम्पल और लेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अब इस एग्जाम्पल को भी आप ध्यान से देखो, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, इसका दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H8O, ये भी है C4H8O, ये भी है C4H8O, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब दोनों का जो कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CO, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। ठीक है, ये क्या है, कीटोन है, यही है हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। इसका नाम क्या होगा, इधर से ये नजदीक है, इधर से 1 2 3 पर आता है, इधर से 1 2 पर आता है, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, यानी सेकंड पर है, तो कीटोन है ये, 4 कार्बन का है चेन, तो लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, उसके बाद कीटोन कहाँ पर है, सेकंड पर है, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, ब्यूट, उसके बाद AN भी तो लगेगा ना, ब्यूट हुआ, उसका 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, तो AN भी तो लगेगा, सेचुरेटेड है ना 1 2, इसमें कहीं भी जो है डबल बॉन्ड नहीं है, सब के सब सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, और सेकंड कार्बन पर ये है, तो लिखेंगे ब्यूट 2ONE, ब्यूट 2ONE। ठीक है, ये हो गया ब्यूटेनॉल। और इधर देखो, इसका भी कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो जाएगा CHO। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये था, तो ये है कीटोन, तो ONE लगता है कीटोन के लिए, तो ब्यूटेन 2ONE हो गया, क्योंकि कीटोन है सेकंड कार्बन पर, तो सेकंड पर ONE लगा। यहाँ पर क्या है, CHO है, ये एल्डिहाइड होता है। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए AL लगता है, और एल्डिहाइड हमेशा किनारे में ही रहता है, कार्बन नंबर 1 ही रहता है, तो उसमें 1 लिखे 2 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कार्बन नंबर 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन का है, तो वो ब्यूट होगा। कार्बन चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड है, इसलिए AN लगेगा, ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद जो है एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट कार्बन पर ही होता है, इसलिए 1 लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट AL लगा देते हैं, ब्यूटेनॉल। ठीक है, AL से एल्डिहाइड रिप्रेजेंट होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों को ध्यान देखेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H8O,
दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का जो स्केलेटन है वो भी सेम है, कार्बन चेन का अरेंजमेंट सेम है। ये भी स्ट्रेट चेन ऑफ 4 कार्बन है, ये भी स्ट्रेट चेन ऑफ 4 कार्बन है, दोनों का चेन का अरेंजमेंट भी सेम है, कार्बन का स्केलेटन सेम है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और इसका फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड है ना। एक में कीटोन है, दूसरे में एल्डिहाइड है, इसलिए ये दोनों जो है फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर है। ठीक है, ब्यूटेनल एंड ब्यूटेन टू ONE, ब्यूटेनल एंड ब्यूटेन टू ONE। इसको भी ब्यूटेनॉल लिख सकते हो, 2 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए कि 2 के अलावा कोई पोजीशन है ही नहीं तो लिखना कोई जरूरी भी नहीं है ना। इसको ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो, ब्यूटानॉल, 2 लिखना जरूरी नहीं है, ब्यूटेन के बाद ONE जरूरी नहीं है लिखना, इसलिए कि 2 के अलावा और कहीं ये कीटोन हो ही नहीं सकता। अगर हम इसको यहाँ दे देंगे तो इधर से 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ कर दें, इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ कर दें, इधर से काउंटिंग है 1 2 3 4, तो इधर से भी तो वही सेकंड पोजीशन पे ही आएगा। इसमें डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल है ही नहीं, तो इसलिए अगर 2 ONE की जगह सिर्फ ONE भी लिख देंगे इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेकंड के अलावा दूसरा कोई पोजीशन ही नहीं है जहाँ पर कि कीटोन का रहने का चांसेज है, क्योंकि कीटोन तो किनारे में होता नहीं है, जब भी होता है बीच में ही होता है। अब बीच में यही 2 कार्बन है जहाँ कीटोन रह सकता है, तो इधर इधर रखे हैं तो इधर से ये नज़दीक पड़ गया, इधर से काउंटिंग कर दिए 1 2, और अगर हम इसको हम यहाँ रख देंगे तो इधर से काउंटिंग कर देंगे 1 2 4, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ब्यूटान 2 ONE ही रहेगा। तो 2 लिखना जरूरी नहीं है, लिख दिए तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखे तो भी अच्छी बात है। ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों जो है फंक्शनल आइसोमर है, ये दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। क्यों फंक्शनल आइसोमर है? इसमें डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज़ है कि दोनों के पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, एक के पास एल्डिहाइड है और दूसरे के पास कीटोन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है कार्बन एटम का वो भी सेम है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। जरा इस दोनों एग्जाम्पल को भी आप देख लीजिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C3H6O2, ये भी है C3H6O2, ये भी है C3H6O2। ठीक है, दूसरा चीज देखो, ये जो अरेंजमेंट है कार्बन का वो स्ट्रेट चेन है, इसमें भी इसमें भी, दोनों भी कार्बन एटम का अरेंजमेंट स्ट्रेट है, ब्रांच नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का जो स्केलेटन है वो स्ट्रेट है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, दोनों में अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम भी सेम है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में भाई? हाँ है ना डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? जरा इसका हम लिखते हैं कंडेंस फॉर्मूला, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा COOH। ठीक है, अब इसका नाम जरा लिख लेते हैं। तो ये हुआ कार्बन नंबर 1, फंक्शनल ग्रुप है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है हमारा। ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 1 2 3, कितना कार्बन है? 3 है, इसलिए लिखेंगे प्रो। और कार्बन में देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड ही है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे? AN लिखेंगे। उसके बाद ये कार्बो फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखते हैं? ऑइक एसिड। ये हो गया प्रोपेनॉइक एसिड। ठीक है, अब जरा इधर भी लिखते हैं, कंडेंस फार्मूला हो गया CH3 CO और ये हो गया CO और ये OCH3। ठीक है ना, CO OCH3। ठीक है, अब देखिए क्या क्या होगा। अब ये क्या है? ईस्टर, ये क्या हो गया? ईस्टर, OR है ना, ये ईस्टर है ना, ईस्टर में क्या है? ये मिथाइल है, और ये क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, इथेनॉइक हो जाएगा, 2 कार्बन का इथेन। तो ईस्टर में यहाँ पर H को हटा करके CH3 दिया हुआ तो लिखाएगा मिथाइल। क्या लिखाएगा? मिथाइल। और इधर 2 कार्बन का चेन है तो क्या लिखाएगा? इथेन। ठीक है, अब है कि ये तो ईस्टर ग्रुप है
यहाँ OR दिया हुआ है तो ईस्टर ग्रुप हो गया ना ये, है ना। तो ईस्टर ग्रुप है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये दिया हुआ है OR। ये ईस्टर तो ये पूरे हो जाता है ना, ये पूरा जो ईस्टर ग्रुप कहलाता है ईस्टर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है, CH3 है ना मिथाइल, तो इसलिए मिथाइल लिखे। उसके बाद ये बेस चेन क्या है, 2 कार्बन का चेन है तो इथेन लिखे। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए AM लिखे, इथ AM। अब ये ईस्टर है, ईस्टर को क्या लिखते हैं, O8। ईस्टर को क्या लिखते हैं, O8। तो यहाँ पर OH लिख देंगे, OATE, OATE। क्या हो गया, मिथाइल इथेनॉएट। ये क्या हो गया, मिथाइल इथेनॉएट। ठीक है, अब देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में कार्बन चेन का जो अरेंजमेंट है वो भी सेम है, दोनों में स्ट्रेट चेन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये जो है प्रोपेनोइक एसिड है और ये मिथाइल इथेनॉएट है। ये ईस्टर है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे में ईस्टर ग्रुप है। इसमें ईस्टर है फंक्शनल ग्रुप, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है फंक्शनल ग्रुप। तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है दोनों में, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ठीक है, तो अब आगे जो है हम लोग आगे